बड़ा अपराध किया है। एक ऋषि के, ब्राह्मण के कंठ में मैंने सांप डाल दिया। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। ब्राह्मण का अपराध हुआ है, भक्त का अपराध हुआ है। मुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। और प्रायश्चित करने के लिए गंगा की तरफ चल दिए। महाराज गंगा की तरफ क्यों जा रहे हैं? यमुना की तरफ क्यों नहीं गए? और कहीं क्यों नहीं गए? या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभय प्रशेषान् कस्तां न सेवे तुमरीशमाणः। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जल से सुगंधित गंगा पुनाति लोकान उभयत्र शेषान्, जो समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः, ऐसा कौन प्राणी होगा जो ऐसी पावन गंगा का सेवन नहीं करेगा? क्यों? शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आया है गंगा के महात्म्य के लिए। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा कह करके पुकार दे, हे गंगा हे गंगा, गंगा माता की जय हो, ऐसा भी कोई 100 योजन दूर से कह दे तो कहते हैं चाहे जितना बड़ा पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। क्यों? ये गंगा की महिमा है। एक कवि हैं जिन्होंने गंगा की महिमा में लिखा, खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। धरा से पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, सगर के मुक्तिगामी वंशजों के शोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी, किनारा ये स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। जिस पावन जलधारा को भगवान सांब सदा शिव ने अपने सिर पर धारण किया, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। संसार में कोई भी इतनी पवित्र नदी हो ही नहीं सकती है। गंगा तो साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई,
तब श्री राम के चरणों से संयम संगम पार तक आई। गले मिल कृष्ण यमुना से संगम पार तक आई। तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। बनारस में इसे शिव ने पुनः जी भर निहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल। हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल। शपथ की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल। अधर पर धर जिसे नर ने सहज वैकुंठ धारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। आज ऐसी त्रिभुवन कामनी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित चल दिए हैं। गंगा के तट पर आए महाराज परीक्षित की यह विराट की सूचना त्रिभुवन में फैल गई। पृथ्वी लोक पर फैल गई। जितने महात्माओं को यह सूचना मिली सब दौड़ पड़े। अत्र वसिष्ठस्य वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरन्दिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथनाम् उदत्य इंद्र प्रमदेमबाहो। अनेक महात्मा अपने शिष्यों के साथ में, पुत्रों के साथ में, परिवार के साथ में चले आ रहे हैं भागते हुए और महाराज परीक्षित के समीप में बैठ गए। सबको प्रणाम करके परीक्षित महाराज एक ही बात पूछते हैं, प्रभु मनुष्यमान प्राणी का कल्याण कैसे होगा? इसकी मृत्यु निकट है, ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, एक चीज ये समझने वाली है, महाराज परीक्षित के जीवन में यह परिस्थिति आई कैसे? स्वर्ण के कारण। जब तक स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं था तब तक ऐसा अपराध परीक्षित ने नहीं किया। परीक्षित ने ही कहा, जात रूपम पदात प्रभु, स्वर्ण में रहो जाकर के। और जब कह दिया स्वर्ण में रहो तो वही कलयुग जब स्वर्ण में आकर के मुकुट में बैठ गया और उसी के कारण महाराज परीक्षित पथभ्रमित हुए और उनके साथ ये घटना घटी। यह अनर्थ स्वर्ण के कारण हुआ और स्वर्ण धन का प्रतीक है। स्वर्ण माने केवल सोना नहीं होता, स्वर्ण माने होता है धन। जहां जहां स्वर्ण की बात आती है वहां वहां धन का भी बोध होता है और धन ही विपत्ति की जड़ बन जाता है जब परमात्मा का स्मरण दूर हो जाता है। और केवल परीक्षित ही नहीं, अरे इस स्वर्ण के चक्कर में तो जानकी भी फंस गई। जानकी माता भी भ्रमित हो गई। यद्यपि वो पराम्बा है, भगवती है, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, लेकिन लीला में उन्होंने यह दिखाया, हे मानव, इस मनुष्य लोक में हमने जब मनुष्य के रूप में आती है तो इस स्वर्ण के प्रति जब मेरा स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसी घटना घटना। आनंद के साथ
भगवान श्री रामचंद्र के साथ निवास कर रही थी दंडकारण्य में, और तब तक कंचन मृग सामने से आ गया। सीता जी ने देखा, वाह कितना सुंदर मृग है। हे प्रभु, इस मृग को ला करके मुझे दे दो। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, जानकी इस मृग को क्या करोगी? जानकी माता ने कहा, प्रभु 14 वर्ष हम लोग वनवास में रह रहे हैं, 14 वर्षों बाद जब हम अपने घर लौटेंगे तो ये एक यहाँ का एक चिन्ह हो जाएगा कि हम लोग वन में थे तब यह स्वर्ण मृग मिला था। भगवान राम मन ही मन विचार करने लगे, देखो पहले जानकी जी को जितना स्वर्ण प्रिय है उतना वो मुझसे स्नेह नहीं कर रही है। क्यों? अगर मुझसे स्नेह करती होती, अरे जिसको भगवान मिल गए उसको संपत्ति और स्वर्ण से क्या लेना देना। जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह। आप बताइए, स्वर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान? एक तरफ सोना रख दिया जाए 1 कुंटल, और एक तरफ भगवान सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हो और कहे दोनों में से एक को चुन लो, तो किसको आप चुनेंगे? स्वर्ण को कि भगवान को? हाँ सही कह रही है। आज के युग में एक विष्णु नहीं 1000 विष्णु खड़े हो तो लोग को भी लोग भगवान विष्णु की तरफ नहीं जाएंगे, स्वर्ण की ओर ही जाएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, जो भक्त है, वो राम को स्वीकार करेगा, भगवान को स्वीकार करेगा, भगवान को चाहेगा, धन संपत्ति उसको नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह। अच्छा एक चीज विचार करके देखें, मछली जल में रहती है। जब मछली का निर्माण विधाता ने किया तो जल को उसके साथ में जोड़ दिया। जब तक तुम जल में रहोगी तब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे, जल से निकाली जाओगी तुरंत मर जाओगी। मछली को कह दिया। वृक्ष बनाए तो उनका पृथ्वी के साथ में संयोग जोड़ दिया कि जब तक तुम पृथ्वी में दबे रहोगे तभी तक तुम्हारा जीवन है। पृथ्वी से अलग हटाए गए मानो सूख जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार विधाता ने जब मनुष्य की सृष्टि की, मानव की सृष्टि की, तो उसने परमात्मा के साथ में उसका संबंध जोड़ दिया कि जब तक तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश रहेगा तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है, और उसके बाद में कुछ नहीं। जिस प्रकार मछली जल में रहती है, जल के बिना मछली का कोई अस्तित्व नहीं, पृथ्वी के बिना वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जल मछली के बिना भी रहता है, उसका अस्तित्व रहता है। पृथ्वी बिना वृक्ष के भी खाली जो मैदान होता है कि नहीं होता? तो पृथ्वी का अस्तित्व बिना वृक्षों के भी है, जल का अस्तित्व बिना मछली के भी है। इसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व बिना शरीर के भी है। इसलिए महत्वपूर्ण शरीर नहीं, महत्वपूर्ण परमात्मा है, उसी को देखना चाहिए। जानकी जी ने क्या किया? उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा, विश्व मोहिनी स्वरूपा जानकी न जान पाई। विश्व मोहिनी स्वरूपा, जानकी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। अब वो ही शोक मग्न है अशोक वाटिका में और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। भगवान राम ने कहा तुमको सोना चाहिए। जानकी ये सोना तो नकली है, अब थोड़ा है, तुमको सोना चाहिए ना, हम तुमको सोने में ही भेज देंगे। और मानो ऐसी लीला की कि जानकी जी को लंका भेज दिया, लंका जाना पड़ा। भगवान की लीला ही थी, नहीं तो भगवान के होते हुए सीता जी का कोई हरण कर सकता था? तो मानो भगवान ने इसीलिए कहा, जाओ तुम स्वर्ण में ही जाओ, स्वर्ण में रहो, हमसे कोई लेना देना तुम्हारा नहीं है ना।
लेकिन जब सीता जी राम जी के पास में थी तो उनको स्वर्ण चाहिए था, और जब स्वर्ण की लंका में पहुंच गई तब क्या कहती हैं? हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, 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 तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जब लंका में पहुंच गई तो क्या कहती है? हनुमान जी से क्या कहा था? क्या प्रभु मेरा कभी स्मरण नहीं करते? बाण प्रताप सुयस समुझाओ। उनके बाण का उनको प्रताप बताना, क्या भूल गए अपने बाण का प्रताप? एक जयंत ने मेरे चरण में चोंच मार दी थी तो उसको इतना बड़ा दंड दे दिया, तीनों लोकों में भ्रमण किया फिर भी नहीं बच पाया, रावण सशरीर मुझे यहाँ उठा करके ले आया फिर भी भगवान भूल गए। तो बाण प्रताप सुयस समझाओ। अब उनके बाण का प्रताप उनको समझा देना, क्यों भगवान भूल गए? यही स्थिति है जीव की। जब भगवान पास होते हैं तो संपत्ति चाहिए, और जब संपत्ति पास होती है तब भगवान चाहिए। वही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। एक और मायावी मारीच छद्मवेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राह्य और अग्राह्य कौन जग के चयन। हमारी आपकी दिशा क्या है? जानकी माता नहीं समझ पाई इस संसार में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है। एक संत कहते थे बड़ी सुंदर बात, कि जितना इदम मम है वो सब दुख है, और जितना इदम न मम है वो सब सुख है। जितना आप समझते हो ये मेरा है वही दुख है, और जितना आप समझते हो ये मेरा नहीं है उसी में सुख है। स्वर्ण के कारण ही आज महाराज परीक्षित की ये दशा हुई है। इसीलिए उन्होंने समस्त धन संपत्ति का त्याग करके और गंगा के किनारे आकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। सबसे एक ही बात पूछते हैं, महाराज मरियमाण मनुष्य का कल्याण कैसे हो? जिसकी मृत्यु निकट हो उसका कल्याण कैसे हो? और ये श्राप केवल परीक्षित को ही नहीं लगा है, सभी को लगा है, क्योंकि सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होती है, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं, कोई 8वां दिन होता ही नहीं, और प्रत्येक दिन 7वां दिन है। सब महात्माओं से पूछ ही रहे थे उसी समय